मोहम्मद साहब की कहानी। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म अरब के प्रसिद्ध नगर मक्का में हुआ था। उनकी माता का नाम आमीना तथा पिता का नाम अब्दुल्लाह था। जन्म से 2 माह पूर्व उनके पिता का निधन हो गया। 6 वर्ष की अवस्था में उनकी माता भी चल बसी। उनकी माता के देहांत के बाद उनका पालन पोषण उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने और चाचा अबू तालिब ने किया। मोहम्मद साहब बचपन से ही बड़े नेक और शांत स्वभाव के थे। बड़े होने पर अपने चाचा के साथ व्यापार के लिए आसपास के देशों में जाने लगे थे। वे बड़ी लगन से काम करते थे। उनकी मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा दूर दूर तक फैल गई। इसलिए बाहर जाते समय लोग अपने आभूषण और बहुमूल्य सामान उनके पास रख जाते थे और वापस आकर ले लिया करते थे। उन दिनों अरब देश में बहुत सी कुरीतियाँ प्रचलित थी। अरब निवासी अनेक किस्म के अंधविश्वासों में जकड़े हुए थे। वे जादू टोने में विश्वास करते थे, जुआ खेलते थे और मदिरा पीकर आपस में लड़ते झगड़ते थे। छोटी छोटी बातों पर अकड़ दिखाते और एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो जाते थे। ऊंची ऊंची दरों और सूद पर पैसा उधार ले देते थे। इन बुराइयों को देखकर मोहम्मद साहब को बहुत दुख होता था। उनका मन अशांत हो उठता था। मक्का के पास की पहाड़ियों में हीरा नाम की एक गुफा थी। वे प्राय उस गुफा में जाकर चिंतन करते और ध्यान में लीन हो जाते थे। वे समाज की इस बुराइयों को दूर करके उसे समृद्धि और सहयोग के रास्ते पर बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने लोगों को बताया कि सभी मनुष्य बराबर हैं, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। उनका कहना था कि मनुष्य की वह रोजी सबसे पवित्र है जो उसने अपने हाथ से मेहनत करके कमाई है। वे बदला लेने में से क्षमा कर देना अच्छा समझते थे। वे कहते थे कि पड़ोसी को कष्ट देने वाला आदमी कभी जन्नत में नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आदमी को अपनी ईमानदारी का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद में लगाना चाहिए, दूसरों की अमानत की रक्षा करनी चाहिए, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, सुखखोरी नहीं करनी चाहिए, बुरी आदतों जैसे शराब पीना, जुआ खेलना आदि से दूर रहना चाहिए। आरंभ में मक्का वालों को मोहम्मद साहब की बातें पसंद न आई। वे उन्हें तरह तरह के कष्ट देने लगे। वे उन्हें और उनके साथियों को बुरा भला कहते और उन पर पत्थर बरसाते। एक वृद्ध स्त्री तो उनसे इतनी रुष्ट थी कि जब वे रास्ते से निकलते तो उन पर कूड़ा फेंकती और रास्ते में कांटे बिखेर देती। लेकिन मोहम्मद साहब उस रास्ते से चुपचाप निकल जाते और उस बुढ़िया से कुछ न कहते। एक दिन वे उसी रास्ते से जा रहे थे तो न उन पर कूड़ा फेंका गया और न कांटे ही बिखेरे गए। उन्होंने पड़ोसियों से पूछा तो मालूम हुआ कि वह स्त्री बीमार है। मोहम्मद साहब उसका हाल पूछने गए। इस बात का उस स्त्री पर अच्छा प्रभाव पड़ा और उनका बहुत आदर करने लगी। मक्का वालों के विरोध के बाद भी मोहम्मद साहब बराबर उपदेश देते रहे। मक्का वालों का विरोध बढ़ता ही गया और मोहम्मद साहब ने समझ लिया कि अब उनका यहाँ रहना कठिन है। अतः उन्होंने मदीना जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पास रखी हुई दूसरों की धरोहर को अपने चचेरे भाई हजरत अली को सौंप दिया और उनको यह समझाया, लोगों को उनकी धरोहर लौटाकर तुम भी मदीना चले आना। अब मोहम्मद साहब अपने मित्र अबू बकर के साथ मदीना की ओर चल दिए।
वे पहले शहर के बाहर एक गुफा में रुके। मक्का वाले जब उनके घर में घुसे तो मोहम्मद साहब वहाँ न मिले। वे ढूंढते लोगों को अपनी ओर आते देखकर अबू बकर घबराए, मगर मोहम्मद साहब ने कहा, अबू बकर घबराओ नहीं, खुदा हमारे साथ है, वह हमारी रक्षा करेगा। कहा जाता है कि उसी समय मकड़ी ने गुफा के मुंह पर जाला बुन दिया। जब मोहम्मद साहब के विरोधी उन्हें ढूंढते ढूंढते गुफा के पास पहुँचे तब उन्होंने गुफा के द्वार पर मकड़ी का जाला तना हुआ पाया। इससे उन्होंने समझा कि गुफा में कोई नहीं है। वे आगे बढ़ गए और मोहम्मद साहब को न पा सके। 3 दिन गुफा में रहने के बाद मोहम्मद साहब ऊँटनी पर चढ़कर मदीना की ओर चल पड़े। मक्का से मदीना की यात्रा हिजरत कहलाती है और इसी से हिजरी सन शुरू होता है। कुछ दिन बाद मोहम्मद साहब ने एक मस्जिद बनाने की बात सोची। मस्जिद बनाने के लिए जो ज़मीन पसंद की गई वह 2 अनाथ बच्चों की थी। ये बच्चे ज़मीन मुफ्त में देना चाहते थे, किंतु मोहम्मद साहब ने मुफ्त की ज़मीन लेने से मना कर दिया। एक अंसारी ने इन ज़मीन का मूल्य चुका दिया। इन ज़मीन को मोहम्मद साहब ने एक मस्जिद बनाई। वे मस्जिद से मिले हुए कमरे में रहने लगे। कुछ समय बाद वह मस्जिद के नाम से मस्जिद ए नबी के नाम से प्रसिद्ध हुई। धीरे धीरे मोहम्मद साहब ने समर्थकों की संख्या बढ़ती गई और उनका यश चारों ओर फैल गया, मगर मक्का वाले उनसे झगड़ा करते ही रहे।